और अब शुरुआत करते हैं टॉप 20 खबरों की। चीफ सेक्रेटरी राडुल्लू ने जम्मू कश्मीर के दूर इलाकों में पेट्रोलियम सप्लाई सुधारने पर की हाई लेवल मीटिंग। उन्होंने सप्लाई चेन 15-20 दिनों का डिपो स्टॉक और प्राथमिकता वाली गाड़ियों पर दिया जोर। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की खराब हालत पर चिंता जाहिर की और सरकार से इसे फौरन बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये मुफ्ती साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही से बर्बाद हो गया। ट्राइबल अफेयर्स के डायरेक्टर मुमताज चौधरी और अंडर सेक्रेटरी अंसर अहमद राणा ने पुंछ में गुज्जर बकरवाल हॉस्टल का किया दौरा। बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। उन्होंने जल्द सुधार का भरोसा दिया और सेवाएं बिना रुके जारी रखने की दी हिदायत। सैलाब ने पहलगाम की मशहूर बेताब वैली में मचाई भारी तबाही। सेल्फी पॉइंट को पहुंचा नुकसान। सयाहों और मकामी लोगों ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि इससे सियाहत पर बुरा असर पड़ा। इंतजामिया से फौरी तवज्जो की मांग। एमएलए हिलाल अकबर डोल ने हकाबरा झेलम कॉलोनी का दौरा कर तटबंध को नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मरम्मत जल्द पूरी करने का दिया भरोसा। अनंतनाग में एनसी के जिला वाइस प्रेसिडेंट इमरान अमीन शाह ने बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा जायजा लेने की अपील की। उन्होंने दुकानदारों की मदद और बेहतर ड्रेनेज योजना की मांग की ताकि मुस्तकबिल में ऐसी परेशानी न हो। कश्मीर में भारी बारिश के बाद 2 दिन बंद रहे स्कूल आज फिर से खोले गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू रीजन में हालात ठीक नहीं होने की वजह से वहां के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 30 तक बंद रहेंगे। माता वैष्णो देवी कटरा यात्रा मार्ग पर हुए हादसे में 34 जायरीन की मौत, 15 जख्मी। शवों की शिनाख्त और रवानगी का अमल जारी। जम्मू मेडिकल कॉलेज पहुंचे 19 शव उनके घर किए गए रवाना। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चंदकोट के भूम इलाके में चिनाब नदी की बाढ़ से सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन को भारी नुकसान पहुंचा। ऑफिस, मेस, बैरक और हॉल समेत 9 ढांचे बह गए। वक्त रहते हथियार और जरूरी सामान निकाले गए। बड़गाम की नसरुल्लापोरा पडमूस सड़क टूटी फूटी होने से लोगों को रोजाना दिक्कत का सामना। इंतजामिया को कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। मकामी लोगों की मरम्मत की मांग। जम्मू कश्मीर में 2 सितंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा। 50 गांव की कनेक्टिविटी मुतासिर। अब तक 12,000 लोगों को महफूज जगहों पर किया गया शिफ्ट। जम्मू की तवी नदी पर बन रहे चौथे पुल का जिम्मा अब सेना ने संभाल लिया है। इंजीनियरिंग विंग के जवान तेजी से काम में जुटे हैं ताकि पुल जल्द बहाल किया जा सके। ये पुल हजारों लोगों के लिए अहम कनेक्टिविटी का जरिया। मजीद बारिश और लैंडस्लाइड के चलते श्रीनगर जाने वाला ट्रैफिक कल 3 बजे के बाद रोक दिया गया। मुगल रोड भी बंद होने पर ड्राइवरों ने जताई नाराजगी। ट्रैफिक विभाग ने इसे लोगों की हिफाजत के लिए जरूरी कदम बताया। कठुआ में रावी दरिया में बाढ़ से बॉर्डर का अहम पुल तबाह हो गया। ट्रैफिक दूसरे पुल से डाइवर्ट हुआ, जिससे लंबा जाम लग गया। जाम में फंसी एम्बुलेंस को पुलिस और सेना ने बाहर निकाला। लोगों से गैर जरूरी सफर करने से बचने की अपील। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा आज चौथे दिन भी बंद। भारी मलबा हटाने में 1 से 2 दिन का लग सकता है वक्त। डिजास्टर टीम और श्राइन बोर्ड वर्कर्स राहत काम में जुटे। कटरा में मां वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। बड़ी तादाद में अकीदतमंद और वॉलंटियर्स हाथों में मोमबत्तियां लेकर मार्च में हुए शामिल। द्रास में 5वां एलजी कप हॉर्स पोलो खत्म। लद्दाख स्क्वाड्स ने फिर जीता खिताब। ख्वातीन कैटेगरी में सैकमोल बनी चैंपियन। एलजी कविंदर गुप्ता ने हॉर्स पोलो को स्टेट स्पोर्ट बनाने का किया ऐलान। टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर में 21वीं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लद्दाख स्टडीज कॉन्फ्रेंस हुई। सोनम वांगचुक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। लद्दाख यूनिवर्सिटी के ताउन से प्रोग्राम मुनाकिद। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा सामने आया। जांच में पता चला दहशतगर्दाना हमले में 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द थे शामिल। आगे की जांच जारी। शोपिया पुलिस ने 2 अलग अलग भेड़ चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 51 चोरी की गई भेड़ें बरामद की। बाकी गैंग मेंबर्स की तलाश जारी। डीवाईएसपी इम्तियाज अहमद और एसएसपी अनायत अली चौधरी की निगरानी में हुई कार्रवाई।